आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ लाई हुए हैं। पानीपत के अंदर एक जमीन पर कब्जा होने की बात कही गई है। निमरी गांव से एक शेरू नाम का लड़का परविंदर मलिक, वो मेरे मकान के ताले तोड़ के अंदर घुस जाता है। 2 साल हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजली बोर्ड में जाता हूँ तो बिजली बोर्ड कहते हैं पुलिस का काम है, पुलिस में जाता हूँ तो कहते हैं बिजली बोर्ड का काम है। हमारी बिल्डिंग में डाका डाला तो आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये जो सरेआम हो रहा है, जो कहते जी, वो कहने लगे जी ये तो हमें सांसद साहब का हुक्म है और MC लोकेश नांगरू जी ने कह रखा है। नमस्कार, द चर्चा 24 में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी खबर के साथ लाई हुए हैं। एक बड़ी खबर यह है कि पानीपत के अंदर एक जमीन पर कब्जा होने की बात कही गई है। उनके जो मालिक है, बताया जा रहा है कि ना ये हमारी जमीन पर कब्जा हुआ है। तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे भी पूरा मामला क्या है। बताया जा रहा है कि ने जो ये घटना है, जो ये बात कही गई है, ये पानीपत के गौतम नगर की बात कही गई है, जो कि एक रेलवे रोड जो है, पानीपत का जो रेलवे स्टेशन है उसके पास का जो एक छोटी सी कॉलोनी है, वहाँ पर जो है उनका मकान बताया जा रहा है। तो वो शख्स हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी सरदार हरिंदर सिंह जी। और हम मॉडल टाउन के निवासी जी। सन 65 के यहाँ रहने वाले हैं जी। और ये जो गौतम नगर प्लाट नंबर 3, ये मेरी एक बिल्डिंग है जी। जो कभी मेरी यहाँ वर्कशॉप हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये मेरा यहाँ पे ऑफिस था। जी। और ऊपर एक रूम बना हुआ था जहाँ मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना की हुई थी। जी। और 2018 के एंड में, नवंबर के महीने में कुछ लोग कुछ लोग निमरी गांव से एक शेरू नाम का लड़का है परविंदर मलिक, जो जिसका काम ये चोरी चकारी करना, लोगों के घर लूटना, वो मेरे मकान के ताले तोड़ के अंदर घुस जाता है। अच्छा जी। और मैं जिसकी कंप्लेंट अगले दिन पुलिस में करता हूँ, बलकार था। कब करते हो जी? मैं नेक्स्ट डे, अगले दिन ही कर देता हूँ। वहाँ पे बलकार थानेदार थे और उन्होंने मेरा 10, 15, 20 दिन अच्छा बेवकूफ़ बनाया। कल कर देंगे, परसों कर देंगे, उनकी सांठ-गांठ उनके साथ फिट हो गई और 20-25 दिन तक वो कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद वो हमें ही दबाने लग पड़े जी। और फिर मैंने उसकी कुछ कंप्लेंट डायरेक्शन हाई कोर्ट से डलवाई। तो वो आदमी गांव के उस गली के अंदर एक लड़का रहता है मोनू नाम का, वो भी बदमाश और चोर उचक्का है, जिसका काम है इलीगल तरीके से गाड़ियों में चाय बेचना, लोगों के मोबाइल पैसे छीनना, ये उसका पेशा है। और सारे अवैध काम करता है, शराब वगैरह बेचता है, सारे गंदे काम करता है। उनकी आपस में वो सेटिंग थी, उनकी सांठ-गांठ करके वो तो चले गए भी वहाँ से, उनके उसको बीच में बिठा गए वहाँ पे। और गली के सभी बंदों को मैंने कहा था जी मैं इसको सोल्व करूँगा, लेकिन वो आदमी नहीं माना। वो भी बहुत गुंडे किस्म का आदमी है जी। और तो आपकी ज़मीन पे कब्जा हुआ है या फिर आपने बेची हो? सर मैंने किसी को कोई नहीं बेची, कब्जा है। ये सारे लीगल पेपर हैं जी। अगर बेची होती तो ये मेरे पेपर उनके नाम ट्रांसफ़र होते। ये जगह कस्टोडियन की हैं, लेकिन सारे कागज़ मेरे नाम है। असेसमेंट बोलते हैं, हाउस टैक्स बोलते हैं, राशन कार्ड बोलते हैं, हर चीज़ कागज़ मेरे नाम है। और उन्होंने मेरा मीटर चोरी कर लिया, दोनों ने मिलके। क्योंकि उनकी बात है यार, ये जो मीटर चोरी किया ये 2000 मार्च अप्रैल के महीने में करा जी, 2019 में। 2019 में? हाँ जी। और 6 महीने के अंदर उनकी FIR लॉन्च हो गई थी मीटर चोरी की, बिजली बोर्ड के कंप्लेंट के तहत। आज उस FIR को लॉन्च हुए हैं 2 साल हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल हो गए अब तक चोरी की कौन से FIR थाने में दर्ज कराई? ये माल्टो थाने में जी। ये उसकी सर FIR की कॉपी है मेरे पास जी। जी। तो आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस में जाता हूँ तो पुलिस कहती है 18 मार्च 2019 को। हाँ जी, हाँ जी। तो बिजली बोर्ड में जाता हूँ तो बिजली बोर्ड कहते हैं पुलिस का काम है, पुलिस में जाता हूँ तो कहते हैं जी बिजली बोर्ड का काम है। उन्होंने उसके फिर मैंने 25,000 रुपया का भर के जुर्माना अपने मीटर को डिस्कनेक्ट कराया ताकि आगे वो ना चला पाएँ। आज 2.25 साल से वो मीटर बिजली चोरी कर रहे हैं धड़ल्ले से। मतलब 2 साल हो चुके हैं। प्रशासन जो है, बिजली विभाग को भी इसकी जानकारी नहीं है कि ना 2 साल बिजली चोरी चल रही है, चोरी हो रही है। लेकिन बिजली विभाग के जो कर्मचारी उनके साथ मिले हुए हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, 1000-2000 रुपये उनकी जेब में डाल देते हैं और वापस आ जाते हैं। आज तक उनका कोई FIR लॉन्च नहीं हुई, ना उनको अरेस्ट किया जा रहा है। धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है। अभी 19/6/21 को वहाँ पे फिर रात को विजिलेंस ने रात को बिजली बोर्ड के तहत उन्होंने छापा मारा तो गली में उस बिल्डिंग में भी मीटर चोरी पाया गया, लाइटें चोरी पाई गई। गली के अंदर 20 कम से कम कनेक्शन उन्होंने उड़ा दिए, चोरी के पाड़ के ले गए। लेकिन कहते हैं कि सवेरे जाके वो हमारे एक हरीश शर्मा जी हैं, BJP के कार्यकर्ता, बड़े सीनियर कार्यकर्ता, उनका हाथ भी ख़राब है, वो जी अपना जाके सवेरे चौधरी बन के उनको डांटा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकी बिजली चोरी पकड़ने की, इनके मीटर वहाँ पे लगा दिए जाएँ। तो मुझे पता चला कि ये काम कौन कर रहा है। कार्यकर्ता का इतना वो हो गया कि उनके मीटर दोबारा लग गए, मीटर वहाँ पे दोबारा लग गए जी। जी जी। हाँ, तो मैंने पूछा जाके बिजली बोर्ड में ये क्या काम किया, कहते हमारे को हरीश जी आए थे, कहने लगे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे लगाने। तो हमें, मैं कहा जी वो किसने बोला आपको?
ये जी वहाँ के एक रामवीर जेई हैं। अच्छा, रामवीर जेई जिनके इलाके में ये सारा इलाका पड़ता है। ठीक है। तो मैं कहा जी कमाल की बात कर रहे हो। तो उनके चोरी के बाद जी हम कल पकड़ लेंगे। मैं जी आपने इनके खिलाफ LL1 क्यों नहीं भरी, इनके नाम फॉर्म क्यों नहीं फिलअप की, ये चोरी की क्यों नहीं रिपोर्ट बना के भेजी। तो आगे से दांत फाड़ के ऐसे लगे हाँ हमारी मर्जी होगी करेंगे, हमारी मर्जी नहीं करेंगे। अच्छा। तो आज तक वहाँ पे जी सरेआम बिजली की चोरी हो रही है। तो गली में से पूछा गया जी, मैं कहा जी कमाल की बात कर रहे हो, हमारी बिल्डिंग में डाका डाला तो आज तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये जो सरेआम हो रहा है जी, कहते जी वो कहने लगे जी ये तो हमें सांसद साहब का हुक्म है और MC लोकेश नांगरू जी ने क्या रखा है। अच्छा। सरेआम बिजली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हुए हैं। कभी ये आरोप आप तो नहीं लगा रहे, वे कभी आप झूठ बोल रहे मैं झूठ नहीं है तो गली वाले का बद्दो का कहना है। मुझे मालूम है सांसद जी ठीक है या गलत क्या है, लेकिन ये आरोप उनके हैं, उनको लोगों को उनको ये लोग बदनाम कर रहे हैं। गली वाले ये लोग उनको भी बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जी सर। तो अब आप प्रशासन से क्या चाहते हो, क्या उम्मीद? प्रशासन से मैं इंसाफ चाहता हूँ जी जी कि इतनी बड़ी सरकार होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है जी मैं तो प्रशासन से इंसाफ चाहता। और सारी दुनिया जानती है कि ये जगह मेरी है जी। सारा शहर जानता है और सारा शहर ये भी जानता कि अच्छी भली मानती तरह उन्होंने यहाँ डाका मारा सरेआम शाम को और कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अगर इन बातों में कोई झूठ निकलती है, जैसे ये कागज है, हाँ जी, हाँ जी। फोटोकॉपी, अगर इनमें कोई झूठ निकलती है, फिर उस जमीन के मामले में कोई झूठ निकलती है फिर? हाँ सर, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। और पहली बात ये मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं कानून के आगे गुहार लगा रहा हूँ जी। सारे कागज मेरे ने, सारा शहर में जानता कि ये जगह मेरी, और शाम को सारा शहर जानता है कि वो लोग मेरे ताले तोड़ के अंदर घुसे हैं जी। सारे अच्छी भली भांति तरह जानते हैं, जब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो आप इन लोगों को, जिन लोगों को पता है अभी वो ताले तोड़कर अंदर गए, उनको लेके आप प्रशासन के सामने? सर अभी ये मीटिंग रखी थी जी, 10 हफ्ता हो गया है, अपना लोकेश नांगरू जी ने उनको बुलाया था, मीटिंग रखी थी वहाँ। आपके ये शर्मा जी भी थे, तो इन्होंने मीटिंग रखी थी वहाँ मुल्तान भवन के अंदर। तो इन्होंने लोकेश जी ने 2 दिन का टाइम मांगा था, ये 2 दिन का टाइम दो आप। तो आज 2 दिन के, आज फिर 10-12 दिन ऊपर हो गए हैं जी। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जो मामला है वो सभी आप सभी के समझ में आ चुका है, क्योंकि एक जमीन के ऊपर बताया जा रहा है कि जो इनकी जमीन थी और उस पर किसी और व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर जो कब्जा कर लिया गया है। प्रशासन के द्वारा इनका क्या है कहना है कि प्रशासन के द्वारा भी किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिल रही। अगर कोई प्रशासन का अधिकारी वीडियो को देख रहा है तो इनकी कृपया करके इनकी मदद की जाए। अगर जमीन इनकी है तो इनको दिलाई जाए, अगर नहीं है तो इनके रूप में जिस प्रकार से मीडिया के सामने आकर बात बोलते या फिर प्रशासन के सामने बात बोलते तो इन पर भी कार्रवाई की जाए, अगर इनकी जमीन नहीं मिलती है तो। कैमरामैन विवेक के साथ मैं कुलदीप के पानीपत।